गांधी पेरियार संवाद 30 जून 2021 द पेरियार प्रोजेक्ट 2 से लिया गया है। यह संवाद कार्तिक राम मनोहरन और विलासिनी रमानी द्वारा अनुवादित है। पेरियार अपने घनिष्ठ मित्र एस रामनाथन के साथ 1927 में बंगलौर में महात्मा गांधी से मिलने गए थे। उनकी बातचीत पहली बार कुड़ियारासु में प्रकाशित हुई थी और 1970 ईस्वी में उन्माई में पुनः प्रकाशित हुई थी। हमने उनकी बातचीत का अनुवाद पेश किया है, जैसा कि पेरियार कलंजियम में छपा है। पेरियार: हिंदू धर्म तो खत्म हो जाना चाहिए। महात्मा गांधी: लेकिन ऐसा क्यों? पेरियार: कोई हिंदू धर्म नहीं है। गांधी: जी हां, सुनाइए। पेरियार: ब्राह्मणों ने इसका प्रचार किया है और इससे लोगों को ठगा है। गांधी: क्या सभी धर्मों में ऐसे ही ठग नहीं हैं? पेरियार: नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों के पास अपने इतिहास और धार्मिक हस्तियों के लिए प्रमाण हैं और उनके विचार आमतौर पर उनके अनुयायियों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। गांधी: लेकिन क्या हिंदू धर्म में अपना इतिहास, ग्रंथ, प्रमाण, ऐसी चीजें नहीं हैं? पेरियार: क्या है हिंदू धर्म में? कोई ब्राह्मण है तो कोई शूद्र है, दूसरा कोई पंचम है। इन विभाजनों के अलावा हिंदू धर्म में क्या कोई सामान्य विचार है या कोई सामान्य स्रोत है? और इस सामाजिक मान्यता के अलावा कि ब्राह्मण उच्च है जबकि शूद्र और पंचम निम्न हैं, और क्या है? गांधी: खैर, कम से कम यह विचार तो प्रतीत होता है। पेरियार: लेकिन इसका क्या फायदा? इसके अनुसार तो ब्राह्मण ऊंचे हैं और हम और आप नीचे हैं। गांधी: आप गलत हैं। वर्णाश्रम धर्म में ऊंची और नीची जातियां नहीं होती। पेरियार: आप ऐसा कहते हैं, लेकिन यह व्यवहार में उस तरह से काम नहीं करता। गांधी: क्या इसे इस तरह से काम करने लायक बनाया जा सकता है? पेरियार: जब तक हिंदू धर्म है यह सुधार संभव नहीं है। गांधी: लेकिन मैं मानता हूं कि यह केवल हिंदू धर्म के माध्यम से ही किया जा सकता है। पेरियार: तो फिर हम उन धार्मिक ग्रंथों का क्या करें जो ब्राह्मण और शूद्र के विभाजन के प्रमाण हैं? गांधी: लेकिन आपने खुद दावा किया था कि हिंदू धर्म का कोई प्रमाण नहीं है। पेरियार: मैं कहता हूं कि कोई हिंदू धर्म नहीं है और इसके लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं है। लेकिन फिर जो लोग इस धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, क्या उन्हें इसके साथ आने वाले सबूतों को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए? गांधी: हम किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और अपने नए तर्क विकसित कर सकते हैं। पेरियार: यह संभव नहीं है। अगर हम किसी धर्म को वैध मान लें तो हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। गांधी: आप जो कहते हैं वह तो दूसरे धर्मों, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म पर ही लागू होता है, हिंदू धर्म पर नहीं। एक बार जब आप धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसके नाम में बदलाव कर सकते हैं। कोई भी आपसे सवाल नहीं कर सकता। पेरियार: आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कौन सहमत होगा? क्या आपको इसके लिए कोई आधार नहीं बताना चाहिए? गांधी: आपकी बात सही लगती है, यानी हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं यह भी मानता हूं कि इसमें विचारों का कोई सुस्पष्ट समूह नहीं है, लेकिन यही कारण है कि हम हिंदुओं को अपने आदर्श बनाने की स्वतंत्रता है। आज इस देश में ही क्यों, पूरी दुनिया में ही हिंदू धर्म का उपयोग लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए किया जा सकता है। अन्य धर्म ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अन्य धर्मों के पास उनके ऐतिहासिक प्रमाण और ठोस विचार हैं। जो लोग इन प्रमाणों में, विचारों में हस्तक्षेप करेंगे, निश्चित ही उनका विरोध किया जाएगा। ईसा मसीह ने जो कहा है या बाइबल में जो कहा गया है कि उन्होंने कहा, ईसाइयों के लिए यही एकमात्र तरीका है। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद ने जो कहा है और कुरान में जो कहा गया है, मुसलमानों के लिए यही एकमात्र तरीका है। अलग अलग व्याख्याओं को वहां ईशनिंदा माना जाएगा। जिनके पास अलग अलग राय है वे उन्हें केवल बाहर से ही बता सकते हैं। अगर वे अंदर से ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यह तो उन सच्चे धर्मों की प्रकृति है। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म ऐसा कोई धर्म नहीं है, इसलिए यहां कोई भी संत बन सकता है और कुछ भी कह सकता है। और इसी कारण हिंदू धर्म के कई महापुरुष और संत अपनी कही हुई बातें कह पाए। इस प्रकार हम भी हिंदू धर्म में रहकर कई सुधार ला सकते हैं। गांधी जी की यह बात सच साबित हुई है और बहुत से देशों में, खासकर इस्लामिक देशों में, नास्तिकों को जिंदा रहने का हक नहीं है। महिलाएं गुलाम जैसी बन गई हैं। ईशनिंदा के आरोप में हजारों लोगों को मार दिया गया है। पेरियार: मुझे खेद है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। गांधी जी: क्यों? पेरियार: हिंदू धर्म का एक स्वार्थी समूह इसकी अनुमति नहीं देगा। गांधी: आप ऐसा क्यों कहते हैं?
क्या हिंदू इस बात से सहमत नहीं हैं कि हिंदू धर्म में कोई छुआछूत नहीं है? पेरियार, सहमत होना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता। गांधी, मैं इसका अभ्यास करता हूं। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि पिछले 4-5 वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आया है? पेरियार, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन बुनियादी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपके सार्वजनिक प्रभाव के कारण, और क्योंकि वे आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे आपसे सहमत हैं, और आप भी उन पर विश्वास कर लेते हैं। गांधी, हंसते हुए, ये अभिनेता कौन है? पेरियार, क्यों, ऐसे तो बहुत से ब्राह्मण हैं। गांधी, क्या सभी ब्राह्मण? पेरियार, हाँ, क्यों, सभी ब्राह्मण जो आपके साथ हैं। गांधी, लेकिन क्या आप एक भी ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करते? पेरियार, मुझे तो यह कठिन लगता है। गांधी, क्या आप राजगोपालाचार्य पर भी विश्वास नहीं करते? पेरियार, वह एक अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी भी लगता है। वह त्याग करने को भी तैयार है, निस्वार्थ है, लेकिन वह अपने वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने में ईमानदार है, उसके लिए बलिदान देने को तैयार है, उस लक्ष्य को हासिल करने में निस्वार्थ है। लेकिन मैं अपने वर्ग के हितों को संदेह के बिना उसे सौंपने में असमर्थ हूं। गांधी, यह तो आश्चर्य की बात है। क्या आपका मानना है कि दुनिया में कोई भी ईमानदार ब्राह्मण नहीं है? पेरियार, कौन जानता है, मुझे तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला है। गांधी, कृपया ऐसा मत कहिए। मैंने एक ब्राह्मण को देखा है, निस्संदेह मैं उसे एक अच्छा ब्राह्मण मानता हूं। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। पेरियार, आहा, जब आप जैसे महात्मा को इस विशाल संसार में केवल एक अच्छा ब्राह्मण मिल सका, तो मुझ जैसे साधारण पापी को कोई अच्छा ब्राह्मण कैसे मिल सकता है? गांधी, हंसते हुए, इस दुनिया पर तो बुद्धिजीवियों का ही नियंत्रण है। ब्राह्मण विद्वान वर्ग है, इसलिए हमेशा सत्ता उन्हीं के बुद्धिजीवियों हाथों में ही रहेगी। उनकी आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि दूसरों को उनके स्तर पर पहुंचना ही चाहिए। पेरियार, अन्य धर्म ऐसे नहीं हैं। केवल हिंदू धर्म में ही ब्राह्मणों जैसा एक विशेष समूह बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण करता है। बाकी में से 100 में से 90 लोग अशिक्षित और मासूम हैं। एक समाज में जब केवल एक वर्ग के लोग ही बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, तो क्या वह धर्म उस विशेषाधिकार प्राप्त जाति को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लिए हानिकारक नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा धर्म झूठा है, दूसरों के लिए हानिकारक है, और इसे खत्म कर देना चाहिए। गांधी, क्या मैं ये मान सकता हूं कि आपका मानना है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण दोनों को खत्म कर देना चाहिए? पेरियार, अगर हिंदू धर्म, यह झूठा धर्म, खत्म हो जाए तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म है इसलिए ब्राह्मण भी हैं। आप और मैं, हम शूद्र हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सारी शक्ति ब्राह्मणों के हाथ में है। गांधी, ऐसा नहीं है। क्या वे मेरी बात नहीं सुनते? हिंदू धर्म के भीतर रहकर और उसके नाम पर काम करके हम अभी भी उन नकारात्मक पहलुओं को दूर कर सकते हैं जिनकी ओर आपने इशारा किया है। पेरियार, मेरी विनम्र राय है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कर भी लें तो आपके समय के बाद आपके जैसा कोई और महान व्यक्ति उभर कर आपके सारे कामों पर पानी फेर सकता है। गांधी जी, कैसे? पेरियार, जैसा कि आपने पहले कहा, हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। इसी तरह भविष्य में कोई महान व्यक्ति हिंदू धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकता है। गांधी, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा परिवर्तन आसानी से संभव होगा। यह गांधी जी सही प्रतीत होते हैं। आज भारत ने जो तरक्की प्राप्त की है वह शानदार है। इस प्रगति में सभी लोगों ने योगदान दिया है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, युगोस्लाविया जैसे कई देशों की स्थिति खराब हुई है। अब भी भविष्य इस बात से तय होगा कि हम साथ रहें या एक दूसरे के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करें, जैसे कि मणिपुर में हो रहा है। पेरियार, मुझे यह कहने के लिए माफ करें, हिंदू धर्म में आप जैसे व्यक्ति के लिए भी स्थायी परिवर्तन लाना संभव नहीं है। ब्राह्मण आपको उस हद तक जाने नहीं देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि आपका रुख उनके हितों को प्रभावित करता है तो वे आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। अभी तक कोई भी महापुरुष यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाया है। अगर कोई कोशिश भी करता है तो ब्राह्मण उसे नहीं छोड़ेंगे। गांधी, ब्राह्मणों के बारे में आपकी राय गलत है। आपकी स्थिति मेरे सामने स्पष्ट है। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में कोई निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी हमें 2-3 बार फिर मिलना चाहिए। बाद में हम तय कर सकते हैं कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए?
गांधी जी और पेरियार दोनों अपनी अपनी जगह सही प्रतीत होते हैं, पर किसी धर्म का खात्मा संभव नहीं है। यदि आप इसे खत्म करेंगे तो कोई दूसरा धर्म आएगा जरूर। इसलिए सम्मान करें एक दूसरे का, सुधार करें, पढ़े लिखे और आगे प्रगति पथ पर चलें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए?